हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, नेट जरफ का जो पेपर है वो जून में होने वाला है, आप सभी को पता है। ठीक है, कब होने वाला है? जून 2021 में होने वाला है। उससे पहले कुछ लोग बोल रहे हैं कि मार्च में होगा। मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स भी आए हैं कि सर, जो 2020 में एक ही शिफ्ट हुई है उसका जो दिसंबर वाला पेपर वो मार्च में हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर केवल अब जून में ही होगा 2021 में। ठीक है, तो देखो, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि भाई हमारा फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कैसे हो। देखो, एक बात तो अपने माइंड में सेट कर लो कि यदि आपको जेआरएफ निकालना है तो फर्स्ट पेपर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, और मेरे बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो प्रेजेंट टाइम में मेरे को सुन रहे होंगे, जिनका नेट न होने का और जिनका जेआरएफ न होने का सबसे बड़ा कारण है फर्स्ट पेपर। उनका सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर हो जाता होगा, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनका अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत सारे होंगे जो मेरे को अच्छे से सुन रहे होंगे कि उनका फर्स्ट पेपर की वजह से ना तो नेट हो पा रहा, ना जेआरएफ हो पा रहा, और वो फर्स्ट पेपर को पढ़ते भी बहुत है लेकिन फिर भी कोई पार नहीं पढ़ रहे। ठीक है, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी राजनीति जिसके द्वारा हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मेरा खुद का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, मैंने 4 बार जेआरएफ का एग्जाम दिया है टोटल, जिसमें से मेरा 2 बार जेआरएफ है, 2 बार नेट है मेरा। एक बार भी मेरा कोई खाली अटेम्प्ट नहीं गया। ठीक है, और मेरा हाईएस्ट स्कोर था जो 74 मार्क्स का था फर्स्ट पेपर में। बाकी 72 भी था मेरा, एक बार 74 था। आज मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। सबसे पहले बात तो ये ध्यान कर लो कि अब यदि आपको फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो भाई अब एक बुक से काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक बुक से किसी भी हाल में काम नहीं चलने वाला। हमें एक से ज्यादा बुक रेफर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक बुक हमें कंप्लीट कंटेंट नहीं दे पाएगी। पेपर लेवल थोड़ा हाई हो गया क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट बनने लग गई। जब एक शिफ्ट होती थी तो पेपर एक ही बुक से बनता था, क्योंकि उसको केवल 50 क्वेश्चन उठाने होते थे और वो एक बुक से 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठा लेता था। लेकिन अब तो 10-12 शिफ्ट बनती हैं, तो जब 10 शिफ्ट बन रही है तो मतलब टोटल उसको 500 क्वेश्चन उठाने हैं। तो 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बुक में तो हो नहीं सकते, तो वो अलग अलग बुकों से पेपर उठाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो मैंने रेफर की है और मेरे को बहुत शानदार लगी है और वहां से रियल में कंटेंट आता है। और जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अब आपको, मैं उन्हीं बुकों से पढ़ाऊंगा आपको। बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा, नया वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। एक बैच में ऑलरेडी 200 प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो बैच तो ऑलरेडी बुक हो चुका है। नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अभी मकर संक्रांति कल 14 तारीख की, उसके बाद 15 तारीख से मेरा न्यू बैच स्टार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑफर निकाल रखा है। फीस में बिल्कुल नाम मात्र फीस है। मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, क्या क्या कैसे करेंगे, हम सारी राजनीति बताने वाला हूं मैं। बस बिना स्किप किए देखते रहो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। देखो, सबसे पहले बताऊं, ये है फर्स्ट पेपर का रामबाण। ठीक है, फर्स्ट पेपर का रामबाण है ये। और अब से पहले यदि जब से पेपर ऑनलाइन होने लग गया, उससे पहले की बात की जाए तो ये बुक सफिशिएंट थी। इस बुक को पढ़ो, फर्स्ट पेपर में आराम से 80% प्लस मार्क्स ले आओ। लेकिन अब इससे पार नहीं पड़ रहे। उसके बाद फर्स्ट पेपर का दूसरा रामबाण है भाई साहब, ये समझ गए होंगे बैक कवर को देखते ही कि कौन सा हो सकता है। ये है भाई साहब अरिहंत पब्लिकेशन की है। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा रामबाण था, अभी भी है ये दोनों बुक बहुत अच्छे रामबाण आज भी हैं, पहले भी थी। उसके बाद एक नई बुक आई है, नई तो नहीं कह सकते, आई हुए बहुत साल हो गए इसको भी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड की, आपने नहीं पढ़ी होगी लेकिन बहुत शानदार बुक है ये। इसके अलावा मैंने इस बुक को ज्यादा नहीं पढ़ा, पिछली बार ही लेके आया था, लेकिन बहुत शानदार बुक है ये। वास्तव में जो केवीएस मैदान है, अरिहंत है, उसी के लेवल की बुक है दृष्टि की, बहुत शानदार बुक है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं खराब बुकों की भी बात कर लेता हूं कि खराब बुक कौन सी है। यदि आप उनको पढ़ रहे हो तो प्लीज अब भी बंद कर दें। मेरे अकॉर्डिंग मेरी लिस्ट में सबसे खराब बुक, एक भी क्वेश्चन आने की गारंटी नहीं है। टोटल पेज है भाई साहब 724 पेज पढ़ने के बाद भी एक क्वेश्चन आने की गारंटी नहीं है इससे, इसलिए मेरी लिस्ट में सबसे खराब बुक।
उसके बाद साहित्य पब्लिकेशन का, ये बहुत पहले बहुत अच्छी बुक थी नेट के लिए, जब पेपर बिल्कुल सिंपल आता था, लेकिन आजकल इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई कहीं काम नहीं आ रही है बुक भी। तो सबसे बुक खराब बुकों में ये भी काउंट है। इसके अलावा ये वाली भी सबसे खराब बुकों में शामिल है, उपकार पब्लिकेशन की है। तो यदि आप इन 3 बुकों को पढ़ रहे हो तो भाई आज इन तीनों बुकों को पढ़ना बंद कर दो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला इनको पढ़ने से, ठीक है। यदि ओल्ड पेपर्स की बात की जाए कि ओल्ड पेपर बेस्ट कौन से हैं, यूथ कंपटीशन टाइम के बहुत अच्छे ओल्ड पेपर हैं, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है। प्रभात का ये भी बहुत अच्छी बुक है ओल्ड पेपर के लिए, और ओल्ड पेपर में डिस्क्रिप्शन है इसमें बहुत शानदार दिया हुआ है। कुछ मॉडल पेपर भी हैं, लेकिन मॉडल पेपर लेवल के नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये तो रही हमारी बुकों की राजनीति। अब भाई साहब आप 4 बुक पढ़ोगी, 2 मॉडल पेपर पढ़ोगे, 6 बुक हो गई, प्लस में करंट भी पढ़ोगे। सबसे मेन बात रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, इन बुकों से पार नहीं पड़ने वाली। यदि आप इन बुकों के रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग के, डीआई के क्वेश्चन सोल्व करके और ऐसे सोच रहे हो कि मैं वहां पर क्वेश्चन सही कर दूंगा, बिल्कुल भूल जाओ। किसी भी हाल में आप इन बुकों को पढ़कर मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उनका लेवल घट गया है। और इन बुकों में क्या रखा है, मोस्टली क्वेश्चन तो जो पहले पेपर्स में आए हुए हैं उनको सेट कर रखा है यहाँ पर। बाकी जो क्वेश्चन वो बिल्कुल सिंपल है, जिनको हम सब कर सकते हैं। लेकिन आजकल पेपर का लेवल घट गया, वो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट देने लग गया, सीजीएल लेवल के देने लग गया, ठीक है। तो हमें यदि ऐसे मान के चलना है कि भाई साहब रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई इन तीनों यूनिटों के हमें पूरे 30 मार्क्स लेके आने हैं, तो हमें ये सीजीएल लेवल से पढ़ने पड़ेंगे। अब सीजीएल लेवल से कैसे पढ़ोगे, सीजीएल में तो बहुत लंबा होता है बहुत कुछ। लेकिन एक बात है बहुत शानदार वाली, हमारे नेट जेआरएफ में क्या होता है, बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको समझ में आ गया, आपको वो पैटर्न पकड़ में आ गया, आप 100% बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इन 3 यूनिटों में, ठीक है। तो ये थी हमारी बात। अब हमारा क्या प्लान है, बिल्कुल सस्ता सा प्लान है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ डिटेल से हम क्या करने वाले हैं, आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, जब आप पेपर दे के आए होंगे, यदि आपने इससे पहले पेपर दिया होगा, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, और उसमें जो कीवर्ड होते हैं ना, कीवर्ड, वो हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। हमें पता ही नहीं चलता इसका मतलब क्या निकल रहा है, क्योंकि वहां पर वो बहुत डिफिकल्ट कीवर्ड का यूज करता है, और उसकी वजह से हमारी सारी की सारी मेहनत कोई काम नहीं आती। मैं यहां पर सबसे ज्यादा फोकस रखूंगा कीवर्ड पर, मेरा केवल इनके अलावा कोई भी कहीं भी कोई फोकस नहीं रहता। कीवर्ड पर सबसे ज्यादा फोकस है मेरा, कीवर्ड पर। मतलब कीवर्ड का तो मैं आपको क्या बना दूंगा, एक तरीके से बहुत टैलेंटेड बना दूंगा। आपको कीवर्ड की कभी समस्या नहीं आएगी यदि आप मेरा बैच ज्वाइन करते हो, मेरे साथ पढ़ते हो तो। क्योंकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल के आता है, जहां पर हमें केवल समझने की जरूरत है, वहां पर हमारा पढ़ाई काम नहीं आती, केवल अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन भाई साहब वहां पर जो कीवर्ड है वो ऐसे हैं, वो हमें क्वेश्चन को ही नहीं समझने दे रहे। लेकिन यदि आपको कीवर्ड का अर्थ पता चल जाएगा और अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, आप 100% उसको बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है। आपने पेपर में देखा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इन 3 यूनिट के मोस्टली क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पर आता है, ठीक है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आते हैं। चलो, सबसे पहली बात दिमाग में ठूंस लो, कीवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा मैं। हमारा टारगेट है 80% प्लस मार्क्स लेके आने का। मेरे पिछला बैच जो अब भी पेपर हुआ था, इसमें टोटल मेरे बैच में 310 कैंडिडेट थे, ठीक है, जिनमें से 3 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 80% प्लस मार्क्स आए हैं। बाकायदा जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मैंने अपना वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने उनका रिजल्ट भी दिखाया था आपको, बिल्कुल अच्छे से उनकी फोटो, उनका रिजल्ट सब कुछ दिखाया था मैंने। यदि बात करें 70% से 80% के बीच में, टोटल 48 कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स 70% से 80% के बीच में थे। टोटल 132 कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स 60 से 70% के बीच में थे, और टोटल 86 कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स 55 से 60% के बीच में थे।
और बाकी समथिंग 40 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके मार्क्स 55 से कम थे। कितने थे? 55% से कम थे। मतलब 55 तो होता नहीं है, लेकिन 56 या 54% से कम थे। ओवरऑल बात ये है, ठीक है। तो ये था मेरा पहले का रिजल्ट। इसमें कोई साइकोलॉजी नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक रिजल्ट है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मेरा जरूर देख सकते हैं। जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन बनाया था मैंने, और उसमें मैंने सब कुछ डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब हमारी आगे की रणनीति क्या है, हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, वो ध्यान से सुन लो। टारगेट है 80% प्लस मार्क्स। यहां पर 3 संख्या नहीं होनी चाहिए, अब यहां पर 300 होनी चाहिए। 80% प्लस मार्क्स 300 के आसपास होना चाहिए, ये मेरा है टारगेट। मतलब जो बैच में हो सभी के कितने मार्क्स हो, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 10 यूनिट, इसमें 10 यूनिट होती हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रख लो, आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि भाई साहब हमें ऐसे नहीं करना है, हमें अपने नोट्सों को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है। अब मैं वो क्यों बोल रहा हूं, देखो मैंने अभी आपको टोटल बुक दिखाई, 4 तो इंपॉर्टेंट बुक बताई मैंने और 3 खराब बुक बताई। टोटल कितनी हो गई? 7 बुक। और आपको पता होगा कोई भी बुक पढ़ो आप, हर में अलग अलग कंटेंट मिलता है, ठीक है। तो यदि आप सोचो कि मैं फुल डिटेल से वर्क पढ़ाऊं, मतलब फुल डिटेल का मतलब होता है बिल्कुल लार्ज, तो मैं भाई साहब इन 7 बुकों को मिला के पढ़ा सकता हूं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 300 पेजों में करवा सकता हूं, रिसर्च एप्टीट्यूड 300 पेजों में करवा सकता हूं। क्यों? मेरी दिक्कत आएगी कहां से, 7 बुक पड़ी हुई है मेरे पास, 2-3 और मार्केट से ले आऊंगा। लेकिन यहां पर यदि आप पढ़ोगे तो आपको लार्ज कंटेंट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि चलो रामायण दे दिया, बेमतलब का कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। सारा का सारा ऑथेंटिक रहेगा, सारा का सारा ऐसा कंटेंट रहेगा जो ऐसे लगेगा जब आप पढ़ोगे। और यदि आपने 1-2 बार भी पेपर दिया है या आप पिछले पेपरों को पढ़ोगे तो 100% आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हुए, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हुए। दूसरी बात, जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसमें पहले बता देता हूं कि इससे समथिंग इतनी बार क्वेश्चन आ चुके, इस टॉपिक से समथिंग इतनी बार क्वेश्चन आ चुके, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी पढ़ी हुई हैं, करंट में पढ़ी हुई है मेरी। अभी दिसंबर 2019 में मेरा जेआरएफ हुआ था, जून 2019 में मेरा जेआरएफ हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें मेरी अभी की पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू पेपर मिलेगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेगा। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड रीट में भी आता है और सीटेट में भी आता है, वहां से भी करवा सकता हूं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो मेथड है, जो हमारा कंटेंट है, वो शॉर्ट भी होना चाहिए, वो स्वीट भी होना चाहिए, वो शानदार भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओल्ड पेपर, ओल्ड पेपर मैं करवाऊंगा 2012 से लेकर दिसंबर 2020 तक के। बाकी मैं पेपर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं 2003 से दिसंबर 2020 तक के। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर 2003 से 2011 तक के पेपर क्यों नहीं करवा रहे? भाई पहले पेपर इतना सिंपल आता था, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी 50 में से 40 क्वेश्चन कर सकते हो। पहले 60 क्वेश्चन आते थे तो 60 में से 50 क्वेश्चन अब भी कर सकते हो। इतना सिंपल पेपर आता था, उनको सोल्व करने से कोई मतलब नहीं है। बाकी आप कहोगे कि सर वो पेपर प्रोवाइड करवाओ, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है। कहोगे सर सोल्व करवाओ, मैं सोल्व भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो हम स्पेशल फोकस रखेंगे 2012 से लेकर दिसंबर 2020 तक के पेपर, और वो भी यूनिट वाइज। ऐसे नहीं कि पेपर सोल्व करवाए, नहीं, यूनिट वाइज। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड एक साथ, रिसर्च एप्टीट्यूड एक साथ, कम्युनिकेशन एक साथ, ठीक है। उसमें भी हम एक प्लान बनाएंगे। सपोज दैट टीचिंग एप्टीट्यूड में 2012 से 2020 तक शिक्षक की विशेषताएं, शिक्षार्थी की विशेषताओं से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आए हैं, तो वो 5 क्वेश्चन आपको एक जगह मिलेंगे। तो उससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, वहां से आपका एक टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वहां से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज दैट 2012 से अब तक यूजीसी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आए हैं, तो वो 20 के 20 क्वेश्चन आपको एक जगह मिलेंगे, ठीक है। तो ओल्ड पेपर आपको यूनिट वाइज तरीके से करवाए जाएंगे और जितना हो सकेगा वो टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे, ठीक है। और कीवर्ड पर स्पेशल फोकस रखा जाएगा। उसमें यदि 4 शब्द हैं, ऑप्शन है, और तो मैं चारों का बिल्कुल डिटेल से अर्थ बताऊंगा आपको, मैं बिल्कुल फुल डिटेल से अर्थ बताऊंगा आपको, तो उससे भी आपका एक नया टॉपिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। करंट, यदि दिसंबर 2020 में पेपर हुआ है, उसमें करंट का ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा,
लेकिन यदि 2019 में चले तो करंट के 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे। इसलिए हम यहाँ पर करंट का भी ध्यान रखेंगे, करंट भी पढ़ेंगे, लेकिन वो लिमिट वाली पढ़ेंगे, वो करंट पढ़ेंगे जो हमारे काम आएगी। ठीक है। उसके बाद भाई साहब हम बताते हैं आपको, उसके बाद देखो, ये मैंने बुकों के बारे में बताया दिया आपको कि हम ये वाली बुक फॉलो करेंगे पढ़ाते टाइम, चाहे इन 7 को पढ़ लो और चाहे मेरे नोट्स पढ़ लो, बराबर है। चाहे इन 7 को पढ़ लो चाहे मेरे नोट्स पढ़ लो, बिल्कुल बराबर है। ठीक है। तो ओवरऑल कहूंगा यदि आप मेरा बैच ज्वाइन करते हो तो आपको बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। बुक मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बुक खरीद के लिए क्या होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको साथ के साथ, वो भी टॉपिक वाइज एक साथ जोड़कर। ये लो, जब मैं पेपर सोल्व करवाऊंगा तो ये तीनों पेपर आपको एक साथ सोल्व करवा दूंगा। उसमें अमर उजाला भी रहेगा, प्रभात भी रहेगा और ये यूथ कॉम्पिटिशन भी रहेगा। और लोग बोल रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन का जो ओल्ड पेपर वो भी बेस्ट है, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन वो भी मैं अच्छा लगेगा तो इंक्लूड कर दूंगा इसमें। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी तैयार है, कुछ क्वेश्चन मैं धीरे धीरे तैयार करता जा रहा हूं, क्योंकि मैं अपना एक एप्लीकेशन निकाल रहा हूं, अपनी एक बुक बना रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, मॉडल पेपर एक तरीके से। तो यूनिट वाइज मैं आपको 100 या 200 क्वेश्चन दूंगा। हर यूनिट के टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन, रिसर्च एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन और कम्युनिकेशन के 100 क्वेश्चन, और वहां से 100% क्वेश्चन टपकेंगे। 100% वो 100 क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज करवा देंगे। ठीक है। और वहां पर भी कीवर्ड का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा, प्रत्येक ऑप्शन का अर्थ बताया जाएगा। ठीक है। ये रहेगी हमारी कंप्लीट राजनीति। बात करें रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, मैथ और आरसी। रीडिंग कॉन्फ्रेंसन, इसका मैं मेथड बता दूंगा। पिछली बार लोगों ने मेथड फॉलो किया था, बहुत अच्छा उनका आरसी हुआ था। आरसी की कोई भी विद्वान नहीं है जो आरसी सोल्व करवाएगा, आरसी तो आपको खुद को सोल्व करना पड़ेगा। रीडिंग कॉन्फ्रेंसन अध्ययन बोध बोलते हैं, वो पैसेज वाला क्वेश्चन, तो उसका मैं मेथड बताऊंगा, 100% सक्सेस होगा वो मेथड। बात की जाए मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई। ठीक है। मैथ का क्वेश्चन 1 या 2 आता है। ठीक है। और वो फिर बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर आता है। ठीक है। बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर शुरू से लेकर अब तक देखी जाए तो मैथ के क्वेश्चन 4-5 प्रकार के आ रहे हैं, या तो सिंपल इंटरेस्ट पर, या कंपाउंड इंटरेस्ट पर, या फिर आता है कि यदि गृहिणी के खर्चे में यदि चीनी का भाव में 30% वृद्धि होती है तो गृहिणी अपने खर्चे में कितने % कमी करे जिससे कि उसका जो खर्चा है वो एवरेज बना रहे। एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो एक % का क्वेश्चन आता है। ठीक है। % का एक तरीके का और आता है। तो ऐसे 5-7 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं मैथ के, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो मैं मैथ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मतलब ओवरऑल बताऊं, यदि मैथ आप 2012 से 2020 तक के सभी पेपरों के निकाल लेते हो तो मैथ का क्वेश्चन कोई भी वहां से बाहर नहीं जाएगा। संख्या बदल जाएगी, पैटर्न वही रहेगा। ठीक है। यदि 2012 से लेकर दिसंबर, ये जो 2020 तक का पेपर हुआ है, इसके बीच के जितने भी पेपर हैं उन सभी के मैथ के क्वेश्चन निकालोगे, आपका मैथ का क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं होगा। और वो मैं कैसे करवाऊंगा, वो मैं 3 तरीके से करवाऊंगा मैथ। एक तो ट्रिक के माध्यम से, एक मैथ के तरीके से, और एक अपने देसी तरीके से। किससे? अपने देसी तरीके से, मैथ के तरीके से, जिसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारा काम होता है। एक ट्रिक से, जिससे बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 3 में से एक तरीका तो याद आएगा पेपर में। भाई मैं 3 तरीके दूंगा आपको मैथ के, सब एक तो याद आएगा पेपर में, है ना। तो इसलिए मैथ बहुत गजब तरीके से करवा दूंगा। 2 क्वेश्चन आए, चाहे 1 आए चाहे 4 आए, किसी भी हाल में मैथ का एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनका कीड़ा बना दूंगा मैं आपको। कीड़ा मतलब कैसा भी रीजनिंग का क्वेश्चन आए, बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और ध्यान रखना, ये जो यूनिट है ना 40 नंबर की है। मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और आरसी 40 नंबर की हैं। और ये यूनिट ऐसी है, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आरसी को छोड़ दो, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, ये यूनिट ऐसी हैं, यदि ये आपको आती हैं, आपको सही ढंग से आते हैं ये तीनों यूनिट, तो यहां पर आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इन तीनों को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 7-8 मिनट में कर सकते हो, यदि आप थोड़ा सही ढंग से, यदि आपको रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ तीनों सही ढंग से आती हैं। डीआई
मतलब इन तीनों यूनिटों को आप आराम से 10 मिनट में बिल्कुल सही ढंग से कर सकते हो। केवल 10 मिनट में 3 यूनिट, मतलब 10 मिनट में 30 नंबर का कंटेंट आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। और यदि आपको नहीं आता है तो भाई साहब इन 3 यूनिट में आप 1 घंटा लगा सकते हो। ठीक है, तो हम मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई का कीड़ा बना दूंगा, जहां से आप टाइम भी बचाओगे और जहां पर 30 में से 30 मार्क्स भी लेके आओगे। आरसी का एक ऐसा शानदार तरीका बताऊंगा, मात्र 5 से 6 मिनट में आप आरसी के 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन 100% सही करोगे। थोड़ा दिमाग लगाओगे, 5 में से 5 क्वेश्चन सही करके आओगे, कम दिमाग लगाओगे 4 क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई का पैटर्न। आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जैसे रीजनिंग का एक टॉपिक करवाया, अल्फाबेट का करवाया, तो अल्फाबेट के 100 क्वेश्चन दे दिया। 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे पेपर में गए आएंगे। आप जब पढ़ोगे ना क्वेश्चनों को, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन तो 100% पेपर में आएगा। फिर दूसरा पढ़ोगे, फिर वो भी ऐसा लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन भी पेपर में आएगा। लास्ट में आप सोचोगे कि यार ये 100 के 100 क्वेश्चन तो नहीं पेपर में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई कंप्लीट करवाऊंगा, आरसी कंप्लीट करवाऊंगा, करंट कंप्लीट करवाऊंगा, 10 की 10 यूनिट कंप्लीट करवाऊंगा, ओल्ड पेपर कंप्लीट करवाऊंगा। ये सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं। और यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई भी बुक मत खरीदो, कोई भी बुक मत खरीदो, सही ढंग से फॉलो करो, 100% 80% प्लस मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि हम बैच कैसे ज्वाइन करोगे। देखो, बैच ज्वाइन करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरी सारी की सारी क्लासेज यूट्यूब पर होंगी, लेकिन वो अनलिस्टेड रहेंगी। अनलिस्टेड का मतलब होता है कि मैं जिसको क्लास शेयर करूंगा वही कैंडिडेट देख पाएगा। ठीक है, तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड की 15 क्लास अनलिस्टेड है, 15 क्लास पब्लिक है, दोनों बात हो गई। ठीक है, ऐसे होता है सिस्टम, 15 अनलिस्टेड 15 पब्लिक। मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल इस तरीके से। तो 15 क्लासों को तो सब देख लेंगे, लेकिन जो 15 क्लास बची हुई है उनको वो देखेंगे जो पेड बैच ज्वाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या रहेगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। बहुत सारी बार सुना होगा यदि आपने मेरी क्लास देखी है तो, 7891350470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके ऊपर आप चेक करो, मेरे को कॉल करो। बाकी मैं यहाँ पर सारा प्रोसेस बता देता हूँ। अब भी यदि आप 15 तारीख तक पे करते हो, 15 तारीख तक फीस जमा कराते हो, तो फीस है ओनली 350 रुपए। कितनी है? ओनली 350 रुपए। यदि आप 15 से 18 के बीच में फीस जमा करवाते हो तो फीस ओनली 400 रुपए। 15 तारीख से पहले फीस जमा करवा रहे हो तो फीस ओनली 350 रुपए। यदि 15 से 18 के बीच में फीस जमा करवा रहे हो तो फीस ओनली 400 रुपए। इसमें ये सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको कीड़ा बना दिया जाएगा। दूसरी बात, कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई कंफ्यूज हो, डायरेक्ट कॉल करो कि सर इसका मतलब क्या होता है, सर इस क्वेश्चन का अर्थ क्या होगा, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। डायरेक्ट कॉल करो, कभी करो, रात को 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तो कॉल करो मत, क्योंकि उस टाइम तो मैं नींद की अवस्था में रहता हूं। बाकी आप पूरा दिन बचा हुआ है, कभी कॉल करो, कभी कभी मैसेज करो, 100% रिप्लाई दूंगा। हो सकता है थोड़ा लेट दूं, ज्यादा लेट भी नहीं कि आपने सुबह कॉल किया मैं शाम को कराऊं, नहीं। यदि क्लास चल रही होगी तो ही मैं तुरंत आंसर नहीं दूंगा, बाकी हर स्थिति में मैं तुरंत फीडबैक दूंगा। ठीक है, तो ये रहेगा पैटर्न, 100% धमाल मचाएंगे। विश्वास करो, विश्वास बिल्कुल भी नहीं टूटने दूंगा, कभी किसी हाल में विश्वास नहीं टूटने दूंगा। आपका विश्वास बन के रहेगा। बैच ज्वाइन करोगे 100% अपने दोस्त को भी करवाओगे, आप इतना बेस्ट कंटेंट दूंगा मैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। हम साथ मिलकर, मैं कुछ नहीं कर सकता, हम जब तक दोनों साथ मिलकर अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, दोनों का मतलब एक आप और एक मैं, दोनों मिलकर बहुत शानदार वाली तैयारी करेंगे और 100% 80% प्लस मार्क्स लेके आएंगे। कौन कौन लेके आएंगे? और आप और मैं दोनों साथ मिलकर तैयारी करके। ठीक है, तो ये है पूरी स्टोरी मेरे प्यारे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, कि यदि आपका टारगेट हो कि चलो सर के मजे ले लेते हैं, उनको थोड़ा डिस्टर्ब कर लेते हैं, तो प्लीज ना तो कॉल करें ना मैसेज करें। यदि आपको प्लान है कि चलो हम बैच ज्वाइन करेंगे, आप जरूर करें।
यदि आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट है और आपको बैच नहीं ज्वाइन करना है, तो भी आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हो। पढ़ाई के डाउट ऑलवेज क्लियर करूंगा मैं आपके, हमेशा, चाहे आप पेड बैच में रहो चाहे मत रहो। लेकिन पेड बैच ज्वाइन कर लो, मात्र 350-400 रुपये फीस है, ठीक है। और बिल्कुल कोई बुक मत खरीदो, कोई कुछ नहीं, केवल मेरे नोट्स पढ़ते रहो। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, साथ मिलकर मचाएंगे धमाल, ठीक है। थैंक्स, बाय। और 120 दिन का प्लान है भाई साहब ये, अब समझो एक तरीके से पेपर के 120 दिन बचे हैं, 120 दिन बचे हैं पेपर के, तो अब लग जाओ तैयारी के मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय।